सितारों को छूना सुनीता विलियम्स का बचपन। सुनीता विलियम्स एक सच्ची इंस्पिरेशन है। वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एस्ट्रोनॉट हैं। सुनीता का जन्म 1965 में ओहायो, यूएसए में हुआ था। उनके पेरेंट्स इंडिया से थे। इसने उन्हें एक डाइवर्स बैकग्राउंड दिया। सुनीता हमेशा से स्पेस से फैसिनेटेड थीं। उन्हें स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में सीखना बहुत पसंद था। बड़े होते हुए सुनीता अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। वो एक ब्राइट और क्यूरियस स्टूडेंट थीं। 1983 में हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद सुनीता यूएस नेवल एकेडमी गईं। ये एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस था। इसने उन्हें आज की लीडर बनाने में मदद की। एक नाविक की स्पिरिट नेवल एकेडमी से एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट तक। नेवल एकेडमी में प्रवेश करना सुनीता के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नेवल एकेडमी सुनीता के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहां पर उन्होंने अनुशासन, नेतृत्व और टीम वर्क के महत्वपूर्ण गुण सीखे। उन्होंने 1987 में फिजिकल साइंस में डिग्री के साथ ग्रेजुएट किया। यह उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण था। फिर सुनीता ने एक नेवल एविएटर के रूप में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। यह एक नया और चुनौतीपूर्ण अध्याय था। यह एक डिमांडिंग रास्ता था जिसके लिए करेज और स्किल की जरूरत थी। उन्होंने इस कठिन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने इस रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने सुपीरियर ऑफिसर्स का विश्वास जीता। अलग अलग मिशंस पर हेलीकॉप्टर्स पायलट किए। इन मिशनों ने उनकी क्षमताओं को और भी निखारा। सुनीता की डेडिकेशन और एक्सपर्टीज उन्हें और भी ऊंचाइयों तक ले गई। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें एक उत्कृष्ट एविएटर बनाया। 1998 में उन्हें नासा एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट किया गया। यह उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। यह उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इसने स्पेस में उनके इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत की। सुनीता की कहानी प्रेरणा का स्रोत है। सितारों के बीच ट्रेनिंग, अंतिम सफर की तैयारी। एक एस्ट्रोनॉट बनना आसान काम नहीं है। इसके लिए इंटेंस फिजिकल और मेंटल प्रिपरेशन की जरूरत होती है। सुनीता ने नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में कड़ी ट्रेनिंग ली। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स, स्पेस वॉक्स और रोबोटिक्स के बारे में सीखा। सुनीता की ट्रेनिंग में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहना और काम करना भी शामिल था। इसमें अंडर वाटर सिमुलेशंस और पैराबोलिक फ्लाइट्स शामिल थे जो वेटलेसनेस के फीलिंग को रेप्लिकेट करते थे। इन चैलेंजेस ने उनकी सक्सीड करने की डिटर्मिनेशन को और बढ़ा दिया। अनंत में पहला कदम, एक्सपीडिशन 14 और 15 और रिकॉर्ड तोड़ना। दिसंबर 2006 में सुनीता का स्पेस फ्लाइट का सपना हकीकत बन गया। वो स्पेस शटल डिस्कवरी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च हुई। ये उनके पहले मिशन एक्सपीडिशन 14 और 15 की शुरुआत थी। सुनीता ने आईएसएस पर रहते और काम करते हुए 6 इनक्रेडिबल मंथ्स बिताए। इस मिशन के दौरान सुनीता ने इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च किया। उन्होंने स्पेस वॉक्स में भी पार्टिसिपेट किया। उस समय सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम वाली वुमन बन गई। उनका मिशन उनकी स्किल और रेजिलियंस का प्रमाण था। नई ऊंचाइयां, स्पेस मैराथन से कमर्शियल क्रू तक। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपने अद्वितीय कारनामों से दुनिया को चौंका दिया है। धरती पर वापस आने के बाद सुनीता ने हिस्ट्री बनाना जारी रखा। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके अंतरिक्ष अन्वेषण में नए मानक स्थापित किए। 2012 में वो अपने सेकंड स्पेस मिशन पर एक रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट से लॉन्च हुई। इस मिशन ने उन्हें अंतरिक्ष में और भी अधिक समय बिताने का मौका दिया। इस बार उन्होंने एक्सपीडिशन 32 और 33 के लिए फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया। इस भूमिका में उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी कार्य किए। आईएसएस पर रहते हुए सुनीता ने एक रिमार्केबल उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बॉस्टन मैराथन में भाग लिया। यह एक अद्वितीय घटना थी जिसने अंतरिक्ष में मानव क्षमताओं की नई सीमाओं को परखा। उन्होंने स्पेस स्टेशन पर एक ट्रेडमिल का यूज करके रिमोटली मैराथन में भाग लिया। यह एक ऐसा कारनामा था जिसने अंतरिक्ष में भी फिटनेस और धैर्य की महत्ता को दर्शाया। इस इवेंट ने दुनिया भर का ध्यान खींचा। स्पेस में भी ह्यूमन अचीवमेंट की संभावनाओं को हाईलाइट किया। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने का यह प्रयास एक प्रेरणादायक कहानी बन गई। धरती पर वापस आकर सुनीता नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम में एक की फिगर बन गई। इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका ने अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का एम एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना था। सुनीता की विशेषज्ञता और अनुभव ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
स्टारडस्ट में लिखी एक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सुनीता विलियम्स का नाम सुनते ही गर्व और प्रेरणा का एहसास होता है। उनकी कहानी न केवल अंतरिक्ष की खोज की है, बल्कि मानवता की असीम संभावनाओं की भी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सुनीता का योगदान बहुत ज्यादा है। उन्होंने अंतरिक्ष में अपने समय के दौरान कई महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया और नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने स्पेस में 322 डेज से ज्यादा समय बिताया है, जो एक फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए एक रिकॉर्ड है। यह समय अंतरिक्ष में बिताना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होता है। साइंटिफिक रिसर्च के प्रति उनकी डेडिकेशन, चैलेंजेस के सामने उनकी करेज और स्पेस के लिए उनका इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता रहता है। उन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं जो मानवता के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और डिस्कवरी के लिए पैशन के साथ स्काई भी लिमिट नहीं है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी जिंदगी ड्रीम्स की पावर और स्टार्स तक पहुंचने की इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियां हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों ना हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।